अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मसीद क्रिकेट। एक जानिब आईपीएल के अंदर दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी है, तो दूसरी जानिब हैदराबाद ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान सुपर लीग का ये पहला एक सनसनीखेज़ एट द एंड ऑफ द डे मुकाबला हुआ, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, जिसमें आखिरी ओवर तक जो है वो मैच जाता है। वरना ऐसे होता है कि अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर कोई 200-250 कर देता है, तो दूसरी टीम के अंदर इतनी हिम्मत होती नहीं है, वो इतना चांस लेती नहीं है कि वो 200 तक पहुंच सके। वो 150-130 के राउंड अबाउट आउट हो जाती है। आज का जो मैच था, जिसमें एक नॉकआउट स्टेज का मैच था, आर या पार, अब नाउ और नेवर वाली सिचुएशन थी। अब इसके अंदर हैदराबाद ने जब टोटल लगाया इसको चेस करने के लिए, जब इस्लामाबाद आगे आया, तो 2 स्कोर से हैदराबाद ने इस आज की गेम की जो है बाजी पलट दी और आज इस तरह का खेल पेश किया। 4 ये टीम आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही टीम है जहाँ से आप पहले का कह रहे थे कि ये तो वो टीम है कि जो इतने पैसों की बिकी है। पहले 6 टीमें, जो आपकी 5 टीमें थीं, उनमें से सबसे महंगी तरीन टीम ये है और इसकी कारकर्दगी सबसे जो है वो फ्लॉप तरीन रही है, सबसे डिसअपॉइंटिंग रही है, मायूस कुन कारकर्दगी रही है। मगर उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 6 की 6 दफ़ा इन्होंने जिस दफ़ा मुसलसल और तसलसल के साथ जीत हासिल की, उसके बाद फवाद सरवर इनके ओनर, वो उन्होंने जिस तरह से ट्रेंड चलाया, अब देख तेरा भाई क्या करेगा, एक हैशटैग उन्होंने चलाया और उसके बाद भाई की जो टीम थी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक इस तरह का खेल पेश किया कि आज जो है मुझे तो यकीन हो जाता है, क्योंकि जब आपका एक प्लान बेसिक सा हो और आपने जीत के इरादे से आप मैदान के अंदर उतरें, तो कोई ना कोई चीज़ जो है आपको पॉजिटिव भी मिलती है, या आप सीख जाते हैं या आप जीत जाते हैं। 2 सूरतें होती हैं, आप कभी हारते नहीं हैं फिर। उसके बाद हैदराबाद जो है, आज जिस तरह से उस्मान खान ने शानदार खेल पेश किया, मैक्सवेल जब से आए हैं एक लकी चार्म इनके लिए साबित हुए हैं। हालाँकि उनके बैट से कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं हुई, कोई उनकी झलकी देखने को नहीं मिली कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं, तो उन्होंने आते ही 4 चाँद लगा दिए। बस उनकी अपीयरेंस थी, उनकी मौजूदगी में हैदराबाद की टीम ने बहुत ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव चीज़ उनके अंदर देखने को मिली कि उन्होंने कभी उसके मैक्सवेल के आने के बाद उन्होंने हार का चेहरा नहीं देखा, उन्होंने जीत को ही देखा है और हर मैच उनकी अपीयरेंस से जीता ही है। अब मैक्सवेल थे, वो आज कुछ ना कर सके, लेकिन उस्मान खान ने 61 स्कोर किया, खुशाल परेरा ने आज 30+ रन्स की इनिंग्स खेली और उससे ऊपर आज साइम अयूब बहुत अच्छा विद द बैट विद द बॉल, उन्होंने जिस तरह से एक माँ सदाकत ने जिस तरह से ऊपर से एक ओपनिंग पेयर हो, एक फ़ाइट कर रहा हो, पावर प्ले के अंदर 6 ओवरों का जो है एक छोटा दायरा होता है उसका इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि आप किस माइंडसेट के साथ उतरे हैं, कि आज आपने इस मैच को जीतना है, या आप कोई एवरेज सा माइंडसेट लेके आए हैं कि नहीं बस अगर जीत जाएंगे तो ठीक है, वरना खैर सलाह, ये तो एक नॉकआउट स्टेज है, अब हम हिम्मत नहीं हारे। ये प्लानिंग होती है जो आपने शुरू में करनी होती है। और दूसरी जानिब आईपीएल का मैच हो रहा था। हालांकि आईपीएल मैं ज़्यादा हाईली रेट कर रहा था कुछ कुछ दिन कबल, लेकिन आज का जो मैच है, टू बी ऑनेस्ट, पूरा पीएसएल फ्लॉप रहा है। जब आवाम नहीं आ रही थी और पीएसएल चेयरमैन का कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा था, वो खुद भी अपने दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो अपने कामों में मसरूफ़ थे, मगर पीएसएल के जो इंतज़ामात था आपके सामने ही थे। लेकिन अब जब फैंस को भी अलाउ कर दिया था, फैंस आए हैदराबाद की टी शर्ट्स पहनने, पूरा एक कैबिन जब देखने को मिला, पूरा एक पॉइंट देखने को मिला जहाँ पे फैंस एक जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक ऐसा ड्रामाटिक एंड आपको देखने को मिलता है। और एंड में जब एक ऐसा सनसनीखेज़ मरहला आता है कि जहाँ पे आपको आखिरी ओवर में 8 स्कोर चाहिए होता है, वहाँ पे एक जानिब पे आपको क्रिस ग्रीन एक एंड पे खड़ा है, एक एंड पे शादाब खान खड़ा है, और जहाँ पे आपके क्रिस ग्रीन आउट होते हैं, फिर आपके इमाद वसीम भाई, मैडी भाई आते हैं, मैडी भाई एक रन लेके दोबारा से क्रिस ग्रीन को दे देते हैं, उसके बाद वो कैच हो जाता है। कैच के बाद दोबारा से फिर जब हुनैन शाह की बात की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, जिस तरह से नसीम शाह के तीसरे इकलौते भाई हुनैन शाह, उन्होंने जिस तरह से अपना आखिरी ओवर डाला, उन्हीं के सहारे था आज का मैच। और जिस तरह से मतलब कि पूरी एक टीम वर्क भी था, प्लानिंग भी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुनैन शाह की आखिरी ओवर भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। जितना हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, टीम वर्क की बात कर रहे हैं, इनके मैनेजमेंट की जो एक प्लानिंग, तो वो तो खैर शुरू में इतनी कोई ख़ास कारआमद साबित नहीं हुई। 4 के 4 मुसलसल इन्होंने मैच हारे, तो वो जब फिर एक शुरू वाला लेबल लग गया इनके ऊपर कि नहीं यार, ये अब जीत नहीं सकते, क्योंकि रावलपिंडी इसके साथ ये हुआ, रिजवान की टीम के साथ इस टाइम इतनी वो बदतरीन जो है ना उनकी हालत है कि 9 मैच हारी और 1 मैच जीती 10 में से।
तो ये दो सबसे, और 245 करोड़ वाली ये टीम थी रावलपिंडीज़ की, जिसकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है। सो बहरहाल अब आपको देखने को मिलेगा 3 मई को इतवार को बड़ा फाइनल होगा। पेशावर ज़ल्मी जो कि पॉइंट्स भी जिनके ज़्यादा हैं, 13 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त पे है। अब हैदराबाद, अब ये भी जो है मेरी तो हॉट फेवरेट टीम है हैदराबाद फाइनल जीतने के लिए। यू नेवर नो कि उस दिन पेशावर भी डोमिनेट कर सकती है, पेशावर भी एक नई हिकमत अमली के साथ आ सकती है। मगर अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, अगर मेरी राय ज़ाती तौर पे पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम हॉट फेवरेट अगर मैं कहूँ पेशावर या हैदराबाद, तो इस टाइम आई विल गो विद द हैदराबाद किंग्समैन। आज उनका जो माइंड सेट था कि वो उन्होंने आज मैच जीत ही जाना है। मैं 187 का टारगेट था, अभी मतलब टारगेट भी इन्होंने खुद ही दिया, और ऑन द पेपर नाम बड़े नहीं थे शुरू में। देखा जाए तो इनके अपने ही हमाद आज़म, हसन खान, शयान, जो इनके तारिक वगैरह, ये सारे इनके अमेरिकन प्लेयर्स थे पाकिस्तान से जो हिजरत करके चले गए थे, जिनको यहाँ पे मौके ना मिले। एहसान आदिल, हमाद आज़म और हसन खान वगैरह, शयान तारिक वगैरह, ये सारे अमेरिका की टीम में इस टाइम वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं सारे। अब ये पाकिस्तान के, अब वहाँ पे जो इनके फवाद सरवर हैं, वहाँ पे इनका अपना डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे इनका एक अपना किंग्समैन के नाम से क्लब है, टीम आई, फिर नाम इनका हैदराबाद से किंग्समैन चला गया। अब ये ऑन द पेपर इन्होंने नाम जब सेलेक्ट किए तो अपने क्लब्स के अमेरिका वाले लड़के रख लिए। ऑन द पेपर शुरू में यही लग रहा था कि यार इन्होंने कोई अब गैर मुल्की खिलाड़ी इतना बड़ा पिक नहीं किया। मैक्सवेल गैर मुल्की खिलाड़ी इतना बड़ा था, लेकिन शुरू में उनका जो था अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए 4 के 4 मैच शायद हारे, ये भी एक बात हो रही थी। लेकिन जब वो आए हैं तो उनकी खुद की भी इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, उनकी अपीयरेंस से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा इस टीम के ऊपर। लेकिन अब हैदराबाद देख लें, वो आपको यकीन नहीं होगा कि वो 4 मैच हारने वाली टीम आज वो फाइनल में पहुंच गई है। और जो शुरू के 3 मैच जीती और पहले नंबर पे कराची किंग्स थी, वो सबसे पहले इस दफ़ा PSL से बाहर हुई। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, हैरानकुन भी हैं, दिलचस्प भी हैं। एक मरहला होता है पाकिस्तान सुपर लीग का, हर दफ़ा ही जो है सीटी बजती है, स्टेज सजता है। मगर इस दफ़ा थोड़ा सा शुरू के अंदर, आखिरी मैचेस के अंदर, ये आज पहला मैच था जिसको मैं काफ़ी ज़ाती तौर पे काफ़ी इंजॉय किया, और आखिरी गेंद तक मैच गया। और ये जो मैच का जो थ्रिल होता है, मोमेंट जब आखिरी गेंद पे फैसला होना होता है, वो जो आपके नर्व्स के ऊपर जो काबू रखना होता है, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो भी, उसमें भी बड़ा मज़ा आपको आता है देखने में। लेकिन ये आज का मैच जो था, वह जो मैं काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट भी कर रहा हूँ, जो व्यूवरशिप के वाले से, फैंस की इंगेजमेंट के वाले से, फैंस का क्रेज़ अपनी टीम हैदराबाद किंग्समैन के लिए अपनी टी-शर्ट्स पहन के सपोर्ट करने आए थे, तो उनकी टीम ही जीती। अब आ जाते हैं IPL की जानिब। रेयान पारक, कप्तान राजस्थान रॉयल्स। अब ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं। वैभव सूर्यवंशी आज कुछ ना कर सके, और दूसरी जानिब उनके जो दूसरे ओपनर जायसवाल कुछ ना कर सके, मगर कप्तान ने पारी संभाली, 90 स्कोर उन्होंने किया। 226 का टारगेट था। चेस करने के लिए आशुतोष शर्मा ने 26 रन की इनिंग को खेला, और अपनी दिल्ली कैपिटल्स को जो है वो नैया पार कराई, और डूबती कश्ती को तिनके का सहारा तो नहीं था। खैर, 7 विकेटों से मैच जीते हैं, 3 विकेटें गिरती हैं। और शुरू में भी जिस तरह से KL राहुल का चार्ज रहा, उसके बाद नीतीश राणा का चार्ज रहा, और क्या शानदार किस्म की इनकी भी एक खेल पेश यहाँ पे भी रहा। लेकिन ये हाई स्कोरिंग मैचेस थे जिसमें दोनों ने डोमिनेट किया। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे होता था कि कोई 250 कर ले तो बड़ी मुश्किल से वो कोशिश करके पहुँचते थे 160-170 तक, मगर कोलैप्स हो जाता था। यहाँ पे IPL में ऐसा सीन है कि यहाँ पे चेज़ कर देते हैं बड़े का बड़ा टोटल भी। ये एक बड़ी मुनफरिद चीज़ है, दिलचस्प चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम को। तो आप सब खैरियत से रहें। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।